पुत्र, आज मैं तुम्हें अकेले इंसान की सबसे बड़ी ताकत के बारे में बताने वाला हूँ। अगर तुमने मेरी बात अंत तक ध्यान से सुन ली तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। तुम्हारा दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाएगा और शायद तुम अकेलेपन से डरना हमेशा के लिए छोड़ दोगे। गुरु ने शिष्य से कहा, पुत्र बताओ, मनुष्य सबसे ज्यादा किस चीज से डरता है? अंधेरे से, असफलता से या मृत्यु से? शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, मुझे लगता है कि मनुष्य सबसे ज्यादा अकेले होने से डरता है। गुरु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही सबसे बड़ा भ्रम है। जिस अकेलेपन को लोग अपनी कमजोरी समझते हैं वही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, लेकिन बहुत कम लोग इस रहस्य को समझ पाते हैं। पुत्र, जब भी कोई व्यक्ति अकेला होता है उसे लगता है कि पूरी दुनिया उससे दूर चली गई है, कोई उसका नहीं है, कोई उसे समझता नहीं है, कोई उसकी परवाह नहीं करता है और धीरे धीरे वह अपने ही विचारों का कैदी बन जाता है। लेकिन एक प्रश्न है, क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि अकेलापन तुम्हें तोड़ने नहीं जगाने आता है? शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, क्या अकेलापन भी किसी का मित्र हो सकता है? गुरु ने कहा, हाँ पुत्र, और वह सबसे सच्चा मित्र हो सकता है, क्योंकि जब सब लोग तुम्हें छोड़ देते हैं तब तुम्हें अपने आप से मिलने का अवसर मिलता है। और दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण परिचय स्वयं से परिचय है। जरा सोचो, तुम दिन भर कितने लोगों से बात करते हो, लेकिन क्या तुमने कभी अपने मन की आवाज को ध्यान से सुना है? क्या तुमने कभी खुद से पूछा है कि तुम वास्तव में कौन हो, तुम क्या चाहते हो और किस दिशा में जा रहे हो? अधिकतर लोग इन प्रश्नों से भागते रहते हैं क्योंकि अकेले होने पर उन्हें अपने भीतर का सच दिखाई देने लगता है। गुरु ने आगे कहा, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक युवक था जिसके बहुत मित्र थे। हर समय लोग उसके आसपास रहते थे। हंसी थी, मजाक था, शोर था, लेकिन एक दिन सब उससे दूर हो गए। वह बिल्कुल अकेला रह गया। पहले वह बहुत रोया, बहुत दुखी हुआ। उसे लगा कि उसकी दुनिया समाप्त हो गई। लेकिन कुछ महीनों बाद एक अजीब बात हुई। उसने किताबें पढ़नी शुरू की, अपने विचार लिखने शुरू किए, अपने डर को समझना शुरू किया और धीरे धीरे वह वही इंसान नहीं रहा। उसकी सोच बदल गई, उसका व्यक्तित्व बदल गया, उसका जीवन बदल गया। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, ऐसा क्यों हुआ? गुरु ने कहा, क्योंकि पहली बार उसे अपने आप के साथ समय बिताने का अवसर मिला था। पुत्र, याद रखो, भीड़ तुम्हें मनोरंजन दे सकती है लेकिन पहचान नहीं। पहचान अक्सर एकांत में जन्म लेती है और यही कारण है कि इतिहास के कई महान लोगों ने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय अकेलेपन में लिए थे। लेकिन यहाँ एक रहस्य छिपा है, बहुत बड़ा रहस्य। एक ऐसा रहस्य जिसे समझने के बाद तुम लोगों की भीड़ को बिल्कुल अलग नजर से देखोगे। तुम समझोगे कि क्यों कुछ लोग अकेले होकर भी मजबूत रहते हैं और क्यों कुछ लोग हजारों लोगों के बीच रहकर भी भीतर से टूटे हुए होते हैं। गुरु ने शिष्य की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, पुत्र, अकेले इंसान की असली ताकत अभी तुमने देखी ही नहीं है। जो मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूँ वह तुम्हारे सोचने का तरीका बदल देगा और शायद तुम्हें पहली बार अपने भीतर छिपी हुई शक्ति का एहसास होगा। शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, आपने कहा था कि अकेले इंसान की असली ताकत अभी सामने नहीं आई है, वह ताकत क्या है? गुरु ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, अकेले इंसान की पहली और सबसे बड़ी शक्ति है उसकी सोच पर उसका अधिकार। अधिकतर लोग ये समझते हैं कि वे स्वतंत्र हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। दुनिया धीरे धीरे मनुष्य की सोच को आकार देती है। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, दोस्त क्या सोचेंगे, इन प्रश्नों के बोझ तले असंख्य लोग अपना वास्तविक स्वरूप खो देते हैं। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या सचमुच लोग अपनी सोच भी खो देते हैं? गुरु ने कहा, हाँ पुत्र, और अधिकांश लोगों को इसका पता भी नहीं चलता। वे वही पसंद करने लगते हैं जो दुनिया पसंद करती है। वे वही बनने की कोशिश करते हैं जो दुनिया सफल मानती है और धीरे धीरे वे स्वयं से दूर होते चले जाते हैं। पुत्र, जब मनुष्य अकेला होता है तब पहली बार उसके और दुनिया के बीच थोड़ी दूरी बनती है और उसी दूरी में सच्चाई दिखाई देने लगती है। गुरु ने पूछा, क्या तुमने कभी शांत झील देखी है? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव। गुरु बोले, जब झील का पानी स्थिर होता है तब उसमें पूरा आकाश दिखाई देता है, लेकिन यदि कोई लगातार उसमें पत्थर फेंकता रहे तो प्रतिबिंब टूट जाता है। मन भी ऐसा ही है। भीड़, शोर और दूसरों की राय उसमें लगातार पत्थर फेंकती रहती है, लेकिन एकांत मन को स्थिर कर देता है और तब मनुष्य पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप की झलक देखता है। शिष्य कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, गुरुदेव, शायद इसी कारण अकेले होने पर पुराने विचार और प्रश्न सामने आने लगते हैं। गुरु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल पुत्र, क्योंकि जिन्हें तुम वर्षों से दबाते आए हो वे एकांत में तुम्हारे सामने खड़े हो जाते हैं और यहीं से आत्मखोज की शुरुआत होती है। गुरु ने आगे कहा, मैं तुम्हें एक छोटी कहानी सुनाता हूँ। एक मूर्तिकार था, उसे एक विशाल पत्थर दिया गया। लोगों ने कहा, इससे कुछ नहीं बन सकता, यह बेकार है। लेकिन मूर्तिकार उसे अपने साथ ले गया और महीनों तक अकेले काम करता रहा। लोग उसका मजाक उड़ाते रहे, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। फिर एक दिन उसी पत्थर से एक अद्भुत मूर्ति निकली। लोग दूर दूर से उसे देखने आने लगे। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, उस कहानी का अर्थ क्या है? गुरु ने कहा,
पुत्र, वह पत्थर तुम्हारा जीवन है और मूर्तिकार तुम स्वयं हो। जब तक तुम हर आवाज़ें सुनते रहोगे तब तक तुम अपने भीतर छिपी मूर्ति को नहीं देख पाओगे, लेकिन जब तुम कुछ समय स्वयं के साथ बिताओगे तब तुम अपने जीवन को आकार देना शुरू करोगे। याद रखो, भीड़ दिशा नहीं देती, भीड़ केवल गति देती है। दिशा हमेशा भीतर से आती है और भीतर की आवाज सुनने के लिए एकांत आवश्यक है। लेकिन पुत्र, यही एक बड़ा रहस्य छिपा है। हर व्यक्ति अकेलेपन की शक्ति को संभाल नहीं पाता। कुछ लोग अकेले होकर मजबूत बनते हैं और कुछ लोग उसी अकेलेपन में टूट जाते हैं। एक ही परिस्थिति दो अलग परिणाम कैसे पैदा करती है? एक ही एकांत किसी को महान और किसी को कमजोर कैसे बना देता है? गुरु ने गहरी सांस ली और कहा, जब तक तुम इस प्रश्न का उत्तर नहीं समझोगे तब तक अकेले इंसान की सबसे बड़ी ताकत को नहीं समझ पाओगे। और अब हम उसी रहस्य की ओर बढ़ने वाले हैं। शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। यदि अकेलापन इतना शक्तिशाली है तो फिर कुछ लोग उसी अकेलेपन में टूट क्यों जाते हैं? गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, क्योंकि अकेलापन किसी को नहीं तोड़ता, वह केवल सच दिखाता है और सच देखने का साहस हर किसी में नहीं होता। शिष्य ने पूछा, कैसा सच गुरुदेव? गुरु ने कहा, वह सच जिससे मनुष्य पूरी जिंदगी भागता रहता है। अपने डर का सच, अपनी कमजोरियों का सच, अपने अधूरे घावों का सच और अपने भीतर छिपे हुए दर्द का सच। पुत्र, जब मनुष्य लोगों के बीच रहता है तो वह अपने दुखों को कुछ समय के लिए भूल सकता है। वह हंस सकता है, व्यस्त रह सकता है, अपना ध्यान भटका सकता है, लेकिन जब वह अकेला होता है तब उसके और उसके मन के बीच कोई तीसरा नहीं होता और यहीं से वास्तविक यात्रा शुरू होती है। गुरु ने पूछा, क्या तुमने कभी रात में एक शांत कमरे में बैठकर अपने विचारों को देखा है? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, कई बार पुराने डर और पुरानी बातें सामने आने लगती हैं। गुरु ने कहा, यही तो वह क्षण है जिससे अधिकांश लोग डरते हैं, क्योंकि वे अपने भीतर झांकना नहीं चाहते। वे बाहर की दुनिया को बदलना चाहते हैं, लेकिन भीतर की दुनिया को देखने से बचते हैं। पुत्र, एकांत एक दर्पण की तरह है। वह तुम्हें वैसा ही दिखाता है जैसे तुम वास्तव में हो, न उससे कम, न उससे अधिक। और जो व्यक्ति इस दर्पण में देखने का साहस कर लेता है वह धीरे धीरे बदलने लगता है। गुरु ने आगे कहा, मैं तुम्हें एक घटना सुनाता हूँ। एक वृद्ध व्यक्ति था जिसने जीवन में बहुत कुछ खो दिया था, धन भी, सम्मान भी और अपने कई प्रिय संबंध भी। वह बिल्कुल अकेला रह गया। लोगों को लगा अब उसका जीवन केवल दुख में बीतेगा, लेकिन कुछ वर्षों बाद लोग उसी के पास सलाह लेने आने लगे, क्योंकि उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। एक युवक ने उससे पूछा, बाबा, आपने इतना सब कुछ खोकर भी शांति कैसे पाली? वृद्ध मुस्कुराया और बोला, जब सब कुछ चला गया तब पहली बार मुझे पता चला कि वास्तव में मेरा अपना क्या है। शिष्य कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, गुरुदेव, यह बात बहुत गहरी है। गुरु ने कहा, हाँ पुत्र, क्योंकि अधिकांश लोग अपनी पहचान उन चीजों से बना लेते हैं जो कभी भी उनसे दूर हो सकती है। धन, पद, प्रशंसा, रिश्ते। लेकिन जब इनमें से कुछ छिन जाता है तो उन्हें लगता है कि वे स्वयं खो गए हैं, जबकि सच्चाई ये है कि उनका वास्तविक अस्तित्व इन सब से कहीं बड़ा है। पुत्र, अकेले इंसान की एक बड़ी ताकत यह होती है कि धीरे धीरे वह अपने भीतर खड़ा होना सीख जाता है। वह समझने लगता है कि उसका मूल्य दूसरों की राय से तय नहीं होता, उसकी पहचान बाहरी चीजों से तय नहीं होती और उसकी शांति भी किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। शिष्य ने पूछा, तो क्या अकेलेपन का उद्देश्य हमें मजबूत बनाना है? गुरु ने कहा, अक्सर हाँ, लेकिन केवल तब जब हम उससे भागना बंद कर दें, क्योंकि जिस दर्द से तुम भागते हो वह तुम्हारा पीछा करता है और जिस दर्द को तुम समझ लेते हो वह तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। पुत्र, याद रखो, अकेलेपन में बैठा हुआ हर व्यक्ति दुखी नहीं होता और भीड़ में बैठा हुआ हर व्यक्ति खुश नहीं होता। वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या तुम स्वयं के साथ शांति से रह सकते हो? यदि इसका उत्तर हाँ है तो तुमने एक ऐसी शक्ति पाली है जो बहुत कम लोगों को मिलती है। लेकिन अभी एक और बड़ा रहस्य बाकी है। बहुत से लोग स्वयं का सामना तो कर लेते हैं, लेकिन फिर भी भीतर से कमजोर बने रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? उनके अंदर कौन सी कमी रह जाती है और वही कमी उन्हें बार बार दुख की ओर क्यों ले जाती है? गुरु ने शिष्य की ओर देखा और कहा, पुत्र, अब हम उस छिपी हुई कमजोरी को समझने वाले हैं जो अधिकांश लोगों को उनकी वास्तविक शक्ति तक पहुंचने से रोक देती है। शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, आपने कहा कि कुछ लोग स्वयं का सामना करने के बाद भी मजबूत नहीं बन पाते। उनके भीतर ऐसी कौन सी कमी रह जाती है? गुरु ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, वह कमी है स्वयं को स्वीकार न कर पाना। यह सुनकर शिष्य कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने पूछा, क्या स्वयं को स्वीकार करना इतना महत्वपूर्ण है? गुरु ने कहा, हाँ पुत्र, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि अधिकांश लोग दुनिया से लड़ने से पहले अपने आप से लड़ रहे होते हैं। उन्हें अपनी कमियां पसंद नहीं होती, उन्हें अपना अतीत पसंद नहीं होता, उन्हें अपनी गलतियां पसंद नहीं होती और धीरे धीरे वे स्वयं के विरोधी बन जाते हैं। पुत्र, सोच कर देखो, यदि कोई व्यक्ति हर समय तुम्हारी आलोचना करता रहे, तुम्हें कमजोर कहता रहे, तुम्हारी गलतियां गिनाता रहे, तो क्या तुम्हें उसके साथ रहना अच्छा लगेगा? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, कभी नहीं। गुरु ने कहा, लेकिन यही काम बहुत से लोग अपने साथ करते हैं। वे स्वयं के सबसे बड़े आलोचक बन जाते हैं।
वे स्वयं को कभी माफ नहीं करते। वे अपनी पुरानी गलतियों को बार बार याद करते हैं और फिर आश्चर्य करते हैं कि उनके भीतर शांति क्यों नहीं है। गुरु ने आगे कहा, मैं तुम्हें एक छोटी कहानी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति के घर में एक पुराना दर्पण था। उस दर्पण पर धूल जमी हुई थी। जब भी वह उसमें देखता, उसे अपना चेहरा धुंधला दिखाई देता। वह सोचता, शायद मेरे चेहरे में ही कोई कमी है। वर्षों तक वह यही सोचता रहा। फिर एक दिन किसी ने दर्पण साफ कर दिया और पहली बार उसे अपना वास्तविक चेहरा दिखाई दिया। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, इस कहानी का क्या अर्थ है? गुरु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम्हारा मन वही दर्पण है और वर्षों से जमा हुई नकारात्मक धारणाएं, उस पर जमी धूल है। तुम स्वयं को वैसे नहीं देखते जैसे तुम वास्तव में हो। तुम स्वयं को वैसे देखते हो जैसा तुम्हारा घायल मन तुम्हें दिखाता है। यही कारण है कि बहुत से योग्य लोग स्वयं को कमजोर समझते हैं और बहुत से अच्छे लोग स्वयं को असफल समझते हैं। पुत्र, अकेले इंसान की सबसे बड़ी ताकत तभी जागती है जब वह स्वयं का मित्र बनना सीखता है, जब वह अपनी कमियों को देखकर भी स्वयं से घृणा नहीं करता, जब वह अपनी गलतियों से सीखता है लेकिन उन्हें अपनी पहचान नहीं बनाता, जब वह गिरने के बाद स्वयं को उठाना सीखता है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या इसका मतलब है कि हमें अपनी कमियों को नजरअंदाज कर देना चाहिए? गुरु ने कहा, नहीं पुत्र, कमियों को देखो, उन्हें स्वीकार करो और फिर उन्हें सुधारो, लेकिन स्वयं से नफरत मत करो, क्योंकि नफरत कभी विकास नहीं देती। विकास हमेशा जागरूकता और प्रेम से आता है। याद रखो, एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वह रातों रात विशाल वृक्ष नहीं बन जाता। उसी प्रकार मनुष्य का विकास भी धीरे धीरे होता है। जो स्वयं को समय देता है वही आगे बढ़ पाता है। जो स्वयं को हर दिन दोष देता है वह भीतर ही भीतर टूटने लगता है। गुरु कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, पुत्र, जब मनुष्य स्वयं को स्वीकार कर लेता है तब उसके भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। वह दूसरों की स्वीकृति का भूखा नहीं रहता। वह हर समय प्रशंसा नहीं खोजता। वह भीड़ से अपनी कीमत साबित करने की कोशिश नहीं करता और यहीं से वास्तविक स्वतंत्रता शुरू होती है। लेकिन यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि स्वयं को स्वीकार करने के बाद भी मनुष्य के भीतर एक ऐसा शत्रु बचा रहता है जो उसकी शांति छीन सकता है, जो उसे बार बार दुखी कर सकता है। और आश्चर्य की बात यह है, अधिकांश लोग उसे अपना मित्र समझते हैं, जबकि वही उनके दुखों की जड़ होता है। गुरु ने शिष्य की आंखों में देखा और कहा, पुत्र, अब समय आ गया है उस छिपे हुए शत्रु का चेहरा पहचानने का। शिष्य ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, वह छिपा हुआ शत्रु कौन है जो मनुष्य की शांति छीन लेता है और जिसे लोग पहचान भी नहीं पाते? गुरु ने गहरी सांस ली और बोले, पुत्र, उस शत्रु का नाम है तुलना। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, तुलना? क्या तुलना इतनी खतरनाक हो सकती है? गुरु ने कहा, हाँ पुत्र, क्योंकि तुलना मनुष्य को उसकी वास्तविक शक्ति से दूर कर देती है। वह उसे यह भूलने पर मजबूर कर देती है कि वह कौन है और उसे हर समय यह सोचने पर मजबूर करती है कि दूसरा उससे कितना आगे है। पुत्र, जब तुम अपने जीवन की तुलना किसी और के जीवन से करते हो तब तुम अपनी यात्रा का अपमान करते हो, क्योंकि तुम केवल उनकी सफलता देखते हो, उनके संघर्ष नहीं। तुम केवल उनकी मुस्कान देखते हो, उनके आंसू नहीं। तुम केवल उनकी मंजिल देखते हो, उनका रास्ता नहीं। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, लेकिन दुनिया में हर जगह तुलना होती है। लोग बचपन से ही तुलना करते हैं। गुरु ने कहा, और यही कारण है कि इतने लोग दुखी हैं। एक बच्चे से कहा जाता है, देखो वह तुमसे बेहतर है। एक युवक से कहा जाता है, देखो वह तुमसे ज्यादा सफल है। एक व्यक्ति से कहा जाता है, देखो उसके पास तुमसे ज्यादा धन है। और धीरे धीरे मनुष्य अपने मूल्य को दूसरों की उपलब्धियों से मापने लगता है। यहीं से दुख जन्म लेता है। गुरु ने आगे कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक जंगल में एक गुलाब और एक बरगद का पेड़ था। गुलाब बरगद को देखकर दुखी रहता था। उसे लगता था कि वह इतना बड़ा क्यों नहीं है। वहीं बरगद गुलाब को देखकर सोचता था, काश मेरे पास भी इतने सुंदर फूल होते। दोनों दुखी थे, दोनों स्वयं को अधूरा समझते थे। एक दिन एक माली वहां आया। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों अपनी सुंदरता भूल गए हो। गुलाब को बरगद बनने की जरूरत नहीं और बरगद को गुलाब बनने की जरूरत नहीं। प्रकृति ने दोनों को अलग उद्देश्य दिया है। शिष्य मुस्कुराया और बोला, गुरुदेव, मनुष्य भी शायद यही भूल जाता है। गुरु ने कहा, बिल्कुल पुत्र, वह अपनी विशेषता भूल जाता है और दूसरों की नकल करने लगता है। फिर वह थक जाता है, क्योंकि वह बनने की कोशिश कर रहा होता है जो वह है ही नहीं। पुत्र, अकेले इंसान की एक विशेष ताकत ये होती है कि धीरे धीरे वह दूसरों की आवाजों से दूर होने लगता है और तब उसे अपने भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। उसे समझ आने लगता है कि उसकी यात्रा अलग है, उसकी चुनौतियां अलग हैं, उसका समय अलग है और उसका उद्देश्य भी अलग है। याद रखो, सूरज और चांद कभी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करते। दोनों अपने समय पर चमकते हैं और दोनों का महत्व अलग है। उसी प्रकार तुम्हें भी अपने समय पर खिलना है, अपने समय पर आगे बढ़ना है और अपने समय पर चमकना है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, यदि मैं तुलना करना छोड़ दूं तो मेरे जीवन में क्या बदलेगा?
गुरु ने कहा, बहुत कुछ। तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, तुम्हारी ऊर्जा बचने लगेगी, तुम स्वयं को साबित करने की जगह स्वयं को विकसित करने लगोगे, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें अपनी यात्रा से प्रेम होने लगेगा। गुरु कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, लेकिन पुत्र, तुलना से मुक्त होना ही अंतिम लक्ष्य नहीं है, क्योंकि जब तुलना समाप्त होती है तब एक और प्रश्न जन्म लेता है, एक ऐसा प्रश्न जो मनुष्य के पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। वह प्रश्न है, मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है। और आश्चर्य की बात यह है, इस प्रश्न का उत्तर भीड़ में नहीं मिलता, यह उत्तर अक्सर एकांत की गहराइयों में छिपा होता है। गुरु ने शिष्य की ओर देखा और कहा, अब समय आ गया है उस रहस्य को समझने का जो मनुष्य को उसकी वास्तविक दिशा दिखाता है। शिष्य ने गंभीर स्वर में पूछा, गुरुदेव, क्या सचमुच हर मनुष्य किसी विशेष उद्देश्य के साथ इस संसार में आता है, या फिर हम केवल जन्म लेते हैं, जीवन जीते हैं और एक दिन चले जाते हैं। गुरु ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, यदि जीवन का कोई उद्देश्य न होता तो तुम्हारे भीतर यह प्रश्न भी पैदा न होता। भूख इस बात का प्रमाण है कि भोजन मौजूद है, प्यास इस बात का प्रमाण है कि जल मौजूद है, और अर्थ की खोज इस बात का प्रमाण है कि जीवन का कोई गहरा अर्थ भी मौजूद है। शिष्य ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, अधिकांश लोग अपने उद्देश्य को खोज क्यों नहीं पाते। गुरु ने कहा, क्योंकि वे हमेशा बाहर खोजते रहते हैं, जबकि उत्तर भीतर छिपा होता है। वे लोगों से पूछते हैं कि उन्हें क्या बनना चाहिए, लेकिन स्वयं से यह नहीं पूछते कि वे वास्तव में क्या बनना चाहते हैं। पुत्र, दुनिया तुम्हें हजारों रास्ते दिखाएगी, हर व्यक्ति तुम्हें अलग सलाह देगा, हर कोई तुम्हें अपनी समझ के अनुसार दिशा देगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा केवल एक दिशा जानती है, और उसे सुनने के लिए मौन चाहिए, एकांत चाहिए, स्वयं के साथ समय चाहिए। गुरु ने आगे कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक युवक घने जंगल में भटक गया। उसके पास नक्शे थे, सलाहें थीं, लोगों की राय थी, लेकिन रास्ता नहीं था। वह इधर उधर दौड़ता रहा, हर किसी से पूछता रहा, और हर व्यक्ति उसे अलग दिशा बताता रहा। धीरे धीरे वह और भ्रमित हो गया, फिर थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पहली बार उसने दौड़ना बंद किया, पहली बार उसने शांति को सुना, और तभी उसे दूर बहती नदी की आवाज सुनाई दी। वह उस आवाज के पीछे चला, और कुछ समय बाद जंगल से बाहर निकल आया। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, उस नदी का क्या अर्थ है। गुरु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, वह नदी तुम्हारी अंतरात्मा है। वह हमेशा तुम्हें सही दिशा दिखाती है, लेकिन समस्या यह है कि उसके आसपास बहुत शोर होता है, इच्छाओं का शोर, डर का शोर, दूसरों की अपेक्षाओं का शोर, और इसी शोर में उसकी आवाज दब जाती है। पुत्र, अकेले इंसान की एक बड़ी ताकत यह होती है कि वह धीरे धीरे इस शोर से दूर होने लगता है, और तब उसे अपने भीतर की दिशा दिखाई देने लगती है। याद रखो, हर व्यक्ति का उद्देश्य अलग होता है। कुछ लोगों का उद्देश्य सिखाना होता है, कुछ लोगों का उद्देश्य सेवा करना होता है, कुछ लोगों का उद्देश्य निर्माण करना होता है, और कुछ लोगों का उद्देश्य दूसरों को प्रेरित करना होता है। लेकिन एक बात सब में समान होती है, जब मनुष्य अपने वास्तविक उद्देश्य के करीब होता है तो उसके भीतर एक अजीब शांति पैदा होती है, भले ही रास्ता कठिन क्यों ना हो। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या यही कारण है कि कुछ लोग संघर्ष करते हुए भी खुश रहते हैं, और कुछ लोग सब कुछ पाकर भी खाली महसूस करते हैं। गुरु ने कहा, हाँ पुत्र, क्योंकि सफलता और संतोष हमेशा एक ही चीज नहीं होते। सफलता बाहर दिखाई देती है, लेकिन संतोष भीतर महसूस होता है, और यदि भीतर संतोष नहीं है तो बाहर की सफलता भी अधूरी लगती है। पुत्र, जब मनुष्य अपने उद्देश्य की दिशा में चलना शुरू करता है तब उसके भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है, एक ऐसी शक्ति जो उसे गिरने के बाद फिर उठाती है, जो उसे असफलताओं के बाद भी आगे बढ़ाती है, जो उसे अंधेरे में भी आशा देती है। शिष्य ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, वह शक्ति क्या है। गुरु ने कहा, वही शक्ति है जो साधारण मनुष्य को असाधारण बना देती है, वही शक्ति है जो अकेले व्यक्ति को भी अडिग बनाए रखती है, और वही शक्ति है जिसे समझे बिना अकेले इंसान की सबसे बड़ी ताकत को पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। अब समय आ गया है उस अद्भुत शक्ति के रहस्य को जानने का। शिष्य ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, वह कौन सी शक्ति है जो मनुष्य को गिरने के बाद फिर उठाती है, जो उसे कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ाती है। गुरु ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, उस शक्ति का नाम है विश्वास। लेकिन मैं उस विश्वास की बात नहीं कर रहा जो केवल शब्दों में होता है, मैं उस विश्वास की बात कर रहा हूँ जो मनुष्य के हृदय की गहराइयों में जन्म लेता है। वह विश्वास जो तब भी साथ रहता है जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे। शिष्य ने पूछा, क्या विश्वास सचमुच इतना शक्तिशाली होता है। गुरु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, इस संसार में जितनी भी महान यात्राएं हुई हैं, उनकी शुरुआत विश्वास से हुई है। जब कोई व्यक्ति पहला कदम उठाता है तब उसे पूरी मंजिल दिखाई नहीं देती, उसे केवल इतना विश्वास होता है कि आगे बढ़ना आवश्यक है, और यही विश्वास उसे आगे ले जाता है। पुत्र, डर हमेशा भविष्य की कल्पना से पैदा होता है, और विश्वास वर्तमान की शक्ति से। डर कहता है, यदि मैं हार गया तो क्या होगा। विश्वास कहता है, यदि मैं सीख गया तो क्या होगा। डर कहता है, तुम अकेले हो। विश्वास कहता है, तुम पर्याप्त हो। डर कहता है, तुम नहीं कर सकते। विश्वास कहता है, प्रयास करो, संभव है कि तुम कर सको। गुरु ने आगे कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक किसान था, उसने अपनी सूखी जमीन में बीज बोए। आसपास के लोग हंसने लगे। उन्होंने
कहा, यह जमीन बंजर है, यहाँ कुछ नहीं उगेगा। लेकिन किसान रोज उस जमीन को सींचता रहा, रोज उसकी देखभाल करता रहा। दिन बीत गए, सप्ताह बीत गए, कुछ दिखाई नहीं दिया। लोग और हंसने लगे, लेकिन किसान नहीं रुका। फिर एक सुबह छोटे छोटे अंकुर मिट्टी को चीरकर बाहर आए और कुछ समय बाद वही खेत सबसे हरा भरा बन गया। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, किसान को इतनी शक्ति कहाँ से मिली? गुरु ने कहा, विश्वास से। उसे परिणाम दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन संभावना दिखाई दे रही थी। उसे फसल दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन बीज पर भरोसा था। और यही विश्वास का वास्तविक अर्थ है। पुत्र, अधिकांश लोग अपनी क्षमता से नहीं हारते, वे अपने संदेहों से हार जाते हैं। वे अपने सपनों को नहीं छोड़ते, वे अपने ऊपर विश्वास करना छोड़ देते हैं। और जिस दिन मनुष्य स्वयं पर विश्वास खो देता है, उसी दिन उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। शिष्य ने धीरे से कहा, गुरुदेव, कई बार मुझे भी लगता है कि मैं सक्षम नहीं हूँ, कि शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। गुरु ने प्रेम से कहा, पुत्र, हर मनुष्य कभी न कभी ऐसा महसूस करता है, लेकिन याद रखो, संदेह का होना कमजोरी नहीं है। संदेह के सामने हार मान लेना कमजोरी है। साहस का अर्थ डर का न होना नहीं है, साहस का अर्थ है डर के बावजूद आगे बढ़ना। पुत्र, अकेले इंसान की एक बड़ी ताकत यह होती है कि वह धीरे धीरे अपने भीतर की आवाज को पहचानने लगता है। वह समझने लगता है कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, स्वयं के संदेहों से है। और जिस दिन वह अपने संदेहों पर विजय पा लेता है, उसी दिन उसकी वास्तविक शक्ति जागने लगती है। लेकिन पुत्र, विश्वास की यात्रा भी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि विश्वास जागने के बाद मनुष्य को एक और परीक्षा से गुजरना पड़ता है। एक ऐसी परीक्षा जिसमें बहुत से लोग असफल हो जाते हैं, और वही परीक्षा तय करती है कि मनुष्य वास्तव में स्वतंत्र हुआ है या नहीं। गुरु ने शिष्य की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, अब समय आ गया है उस अंतिम परीक्षा का रहस्य समझने का। शिष्य ने गंभीर स्वर में पूछा, गुरुदेव, वह अंतिम परीक्षा क्या है जो यह तय करती है कि मनुष्य वास्तव में स्वतंत्र हुआ है या नहीं? गुरु ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, वह परीक्षा है। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, क्या छोड़ना भी कोई शक्ति हो सकती है? गुरु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, संसार में बहुत लोग प्राप्त करना सीखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग छोड़ना सीखते हैं। वे वस्तुएं जमा करते हैं, रिश्ते जमा करते हैं, यादें जमा करते हैं, और धीरे धीरे दुख भी जमा करते जाते हैं। फिर एक दिन उनका मन इतना भारी हो जाता है कि वे स्वयं को ही पहचान नहीं पाते। पुत्र, जो हाथ पहले से भरा हुआ हो, वह कुछ नया कैसे ग्रहण करेगा? और जो मन पुराने बोझों से भरा हो, वह शांति को कैसे स्वीकार करेगा? शिष्य ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, हम छोड़ नहीं पाते। पुरानी बातें बार बार याद आ जाती हैं, पुराने घाव फिर दर्द देने लगते हैं। गुरु ने कहा, क्योंकि मनुष्य अतीत को पकड़ कर रखता है और सोचता है कि वह सुरक्षित है, जबकि सच्चाई इसके विपरीत होती है। वह जितना पकड़ता है उतना ही बंधता जाता है। पुत्र, जीवन एक नदी है, वह लगातार बहती रहती है। यदि नदी बहना बंद कर दे तो उसका जल सड़ने लगता है। मन भी ऐसा ही है, जब वह अतीत में अटक जाता है तो उसके भीतर पीड़ा जमा होने लगती है, लेकिन जब वह बहना सीख जाता है तो उसके भीतर फिर से शांति लौट आती है। गुरु ने आगे कहा, मैं तुम्हें एक घटना सुनाता हूँ। दो साधु एक नदी पार कर रहे थे। नदी के किनारे एक महिला खड़ी थी। उसे नदी पार करने में डर लग रहा था। एक साधु ने उसे अपने कंधे पर बैठाया और नदी पार करा दी। फिर दोनों साधु आगे बढ़ गए। कई घंटे बाद दूसरे साधु ने कहा, तुमने उस महिला को अपने कंधे पर क्यों बैठाया? यह नियमों के विरुद्ध था। पहला साधु मुस्कुराया और बोला, मैं तो उसे नदी के किनारे ही छोड़ आया था, लेकिन तुम अभी तक उसे अपने मन में उठाए हुए हो। शिष्य कुछ क्षण मौन रहा, फिर उसकी आंखों में समझ की चमक उभरी। गुरु ने कहा, पुत्र, अधिकांश लोग यही गलती करते हैं। घटना समाप्त हो जाती है, लेकिन वे उसे अपने मन में वर्षों तक ढोते रहते हैं। कोई अपमान, कोई असफलता, कोई धोखा, कोई पछतावा, और फिर आश्चर्य करते हैं कि उनका मन भारी क्यों है। पुत्र, याद रखो, जो बीत गया उसे बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसे अपने ऊपर शासन करने देना यह तुम्हारे हाथ में है। शिष्य ने पूछा, तो क्या हमें अतीत को भूल जाना चाहिए? गुरु ने कहा, नहीं पुत्र, अतीत को भूलो मत, उससे सीखो, लेकिन उसे अपने वर्तमान पर अधिकार मत करने दो। सीख को रखो, लेकिन पीड़ा को छोड़ दो। अनुभव को रखो, लेकिन घाव को मत पकड़े रहो। यही बुद्धिमानी है, यही आंतरिक परिपक्वता है, और यही स्वतंत्रता का आरंभ है। गुरु कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, जब मनुष्य छोड़ना सीख जाता है, तब उसके भीतर एक अद्भुत हल्कापन जन्म लेता है, और उसी हल्के मन में वास्तविक शक्ति जागती है। लेकिन पुत्र, अभी भी एक अंतिम रहस्य बाकी है, सबसे गहरा रहस्य, जिसे समझे बिना अकेले इंसान की सबसे बड़ी ताकत को पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। यही वह सत्य है जो भय को समाप्त करता है, जो मन को स्थिर करता है, और जो मनुष्य को भीतर से अडिग बना देता है। अब हम उसी अंतिम सत्य के निकट पहुंच चुके हैं। शिष्य ने धीरे से पूछा, गुरुदेव, वह अंतिम सत्य क्या है जो भय को समाप्त कर देता है, जो मनुष्य को भीतर से अडिग बना देता है? गुरु ने कुछ क्षण मौन रहकर कहा, पुत्र, वह सत्य है स्वयं को जान लेना। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, क्या स्वयं को जान लेना इतना महत्वपूर्ण है?
गुरु ने कहा, पुत्र, संसार की सबसे बड़ी यात्रा बाहर की नहीं होती, वह भीतर की होती है। अधिकांश लोग पूरी जिंदगी दुनिया को समझने में लगा देते हैं, लेकिन स्वयं को समझने का प्रयास नहीं करते, और यही कारण है कि उनके पास बहुत जानकारी होती है लेकिन बहुत कम शांति होती है। पुत्र, जिस दिन मनुष्य स्वयं को जान लेता है उसी दिन उसके कई भय समाप्त होने लगते हैं, क्योंकि भय हमेशा अज्ञान से पैदा होता है। जब तुम्हें अपने बारे में स्पष्टता नहीं होती तब तुम हर बात से डरते हो। लोग क्या सोचेंगे, यदि मैं असफल हो गया तो, यदि मैं अकेला रह गया तो, यदि सब कुछ खो गया तो। लेकिन जब तुम स्वयं को जान लेते हो तो तुम्हें समझ आने लगता है कि तुम्हारी वास्तविक शक्ति इन सब चीजों से कहीं बड़ी है। गुरु ने पूछा, पुत्र, यदि कोई अभिनेता मंच पर राजा का अभिनय करे तो क्या वह वास्तव में राजा बन जाता है? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, वह केवल एक भूमिका निभा रहा होता है। गुरु ने कहा, ठीक वैसे ही जीवन में भी हम अनेक भूमिकाएं निभाते हैं। किसी के पुत्र बनते हैं, किसी के मित्र बनते हैं, किसी के पति या पत्नी बनते हैं, किसी के माता पिता बनते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। ये केवल भूमिकाएं हैं। और समस्या तब शुरू होती है जब मनुष्य भूमिका को ही अपनी पहचान मान बैठता है। पुत्र, यदि एक दिन भूमिका बदल जाए तो क्या तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? नहीं, क्योंकि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो हर परिस्थिति में वही रहता है। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, वही तुम्हारी चेतना है, वही तुम्हारा केंद्र है। गुरु ने आगे कहा, समुद्र की सतह पर लहरें उठती हैं, गिरती हैं, बदलती रहती है, लेकिन समुद्र की गहराई शांत रहती है। अधिकांश लोग लहरों की तरह जीते हैं। हर घटना उन्हें ऊपर नीचे करती रहती है। कभी प्रशंसा उन्हें बहुत खुश कर देती है, कभी आलोचना उन्हें बहुत दुखी कर देती है, कभी सफलता उन्हें अहंकारी बना देती है, कभी असफलता उन्हें तोड़ देती है। लेकिन जो स्वयं को जान लेता है वह समुद्र की गहराई बन जाता है, तो उसके भीतर स्थिरता आ जाती है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या यही कारण है कि कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं? गुरु ने कहा, हाँ पुत्र, क्योंकि उनकी शक्ति बाहर से नहीं आती, वह भीतर से आती है। वे लोगों की राय पर नहीं जीते, वे अपनी आत्मा की आवाज पर जीते हैं। वे परिस्थितियों से नहीं चलते, वे अपने मूल्यों से चलते हैं, और यही आंतरिक शक्ति उन्हें अडिग बनाती है। पुत्र, अकेले इंसान की सबसे बड़ी ताकत धीरे धीरे यहीं जन्म लेती है। वह स्वयं के साथ बैठता है, स्वयं को समझता है, स्वयं को स्वीकार करता है और फिर स्वयं से जुड़ जाता है। लेकिन अभी एक अंतिम द्वार बाकी है, सबसे महत्वपूर्ण द्वार, जिसे पार किए बिना ये पूरी यात्रा अधूरी रहेगी। यही वह द्वार है जहां आत्मज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान में बदलता है, जहां मनुष्य स्वयं को ही नहीं बल्कि परम सत्य को भी समझना शुरू करता है। और अगले भाग में हम उसी अंतिम रहस्य को समझेंगे जहां अकेलेपन का वास्तविक अर्थ पूरी तरह प्रकट होगा। शिष्य ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, आपने कहा कि अभी एक अंतिम द्वार बाकी है, वह कौन सा द्वार है जिसके बाद अकेलेपन का वास्तविक अर्थ समझ में आता है? गुरु ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, वह द्वार है स्वयं से आगे बढ़कर परमात्मा को अनुभव करना। शिष्य ने पूछा, क्या इसका अर्थ यह है कि आत्मज्ञान के बाद भी यात्रा बाकी रहती है? गुरु ने कहा, हाँ पुत्र, क्योंकि स्वयं को जानना यात्रा का अंत नहीं है, वह एक नए आरंभ का द्वार है। जब मनुष्य स्वयं को जान लेता है तब उसे यह समझ आने लगता है कि उसके भीतर जो चेतना है वह केवल उसकी नहीं है, वह उसी दिव्य स्रोत का अंश है जिससे यह पूरा संसार उत्पन्न हुआ है। पुत्र, यही वह क्षण है जब अकेलापन एक नए रूप में बदलने लगता है। अब वह खालीपन नहीं रहता, अब वह ईश्वर के निकट होने का अवसर बन जाता है। गुरु ने आगे कहा, सोचो, जब तुम पूरी तरह अकेले होते हो और चारों ओर कोई नहीं होता, तब भी तुम्हारे भीतर विचार चल रहे होते हैं, तुम्हारे भीतर जीवन धड़क रहा होता है, तुम्हारे भीतर चेतना जाग रही होती है। आखिर वह चेतना कहाँ से आती है? क्या वह केवल शरीर से आती है? नहीं पुत्र, वह उस दिव्य शक्ति की झलक है जो हर जीव में उपस्थित है। शिष्य ध्यान से सुन रहा था। गुरु ने कहा, इसीलिए ऋषि मुनि एकांत को केवल मौन नहीं मानते थे, वे उसे ईश्वर से मिलने का माध्यम मानते थे, क्योंकि जब बाहर का शोर कम होता है तब भीतर की ध्वनि स्पष्ट सुनाई देने लगती है, और उसी ध्वनि में मनुष्य को अपने अस्तित्व का गहरा रहस्य दिखाई देता है। पुत्र, अधिकांश लोग अकेले होने पर बेचैन हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने स्वयं के भीतर उतरना नहीं सीखा। लेकिन जो भीतर उतरना सीख जाता है वह एकांत में भी आनंद अनुभव करता है। उसे लगता है जैसे वह किसी अदृश्य उपस्थिति के साथ है, जैसे कोई शक्ति हर क्षण उसका मार्गदर्शन कर रही है। गुरु ने एक छोटी कहानी सुनाई। एक साधक वर्षों तक ईश्वर को खोजता रहा। वह मंदिरों में गया, तीर्थों में गया, पहाड़ों पर गया, जंगलों में गया, लेकिन उसे वह अनुभव नहीं मिला जिसकी उसे तलाश थी। एक दिन वह थक कर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। वह मौन हो गया। उसने पहली बार बाहर खोजना बंद किया और भीतर देखना शुरू किया, और उसी क्षण उसे वह शांति मिली जिसे वह वर्षों से ढूंढ रहा था। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ईश्वर वास्तव में हमारे भीतर है?
गुरु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, यदि सूर्य का प्रकाश हर जल की बूंद में दिखाई दे सकता है तो परमात्मा की झलक हर आत्मा में क्यों नहीं हो सकती। समस्या यह नहीं है कि ईश्वर दूर है, समस्या यह है कि हमारा ध्यान बाहर भटका हुआ है। पुत्र, अकेले इंसान की सबसे बड़ी ताकत यही है कि उसके पास अपने भीतर उतरने का अवसर होता है। यदि वह उस अवसर को पहचान ले तो उसका अकेलापन तपस्या बन जाता है, उसका मौन शक्ति बन जाता है और उसका जीवन एक आध्यात्मिक यात्रा बन जाता है। लेकिन अभी एक अंतिम भाग बाकी है, सबसे महत्वपूर्ण भाग, जहाँ इस पूरी यात्रा का सार प्रकट होगा, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा इस रहस्य को पूर्ण करेगी और जहाँ तुम्हें वह उत्तर मिलेगा जो शुरुआत में किए गए वचन को पूरा करेगा। अब समय आ गया है इस यात्रा के अंतिम सत्य को जानने का। पुत्र, अब हम इस पूरी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। याद करो, जब हमने शुरुआत की थी तब तुम अकेलेपन को एक बोझ समझते थे। तुम सोचते थे कि जिसके पास लोग नहीं है वह कमजोर है, जिसका साथ देने वाला कोई नहीं है वह असहाय है। लेकिन अब तुम स्वयं देख सकते हो कि सच्चाई कितनी अलग है। शिष्य ने भावुक होकर कहा, हाँ गुरुदेव, अब मुझे समझ आ रहा है कि अकेलापन मेरी कमजोरी नहीं था, मैं उसे गलत समझता रहा। गुरु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, अकेले इंसान की सबसे बड़ी ताकत यह नहीं है कि वह सब कुछ अकेले कर सकता है, उसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह स्वयं से जुड़ जाता है। और जो स्वयं से जुड़ जाता है उसे दुनिया की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती, उसे हर समय प्रशंसा की आवश्यकता नहीं रहती, उसे हर पल किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसने अपने भीतर एक ऐसा आधार खोज लिया होता है जिसे कोई छीन नहीं सकता, न समय, न परिस्थितियां, न लोग। पुत्र, यही वह सत्य है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में बार बार समझाया है। उन्होंने कहा, उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत, अर्थात मनुष्य को स्वयं अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए, स्वयं को गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका सबसे बड़ा मित्र भी वह स्वयं है और उसका सबसे बड़ा शत्रु भी वह स्वयं है। गुरु ने आगे कहा, सोचो पुत्र, यदि तुम स्वयं के मित्र बन जाओ तो संसार की कितनी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तुम स्वयं को दोष देना छोड़ दोगे, तुम स्वयं से भागना छोड़ दोगे, तुम स्वयं को स्वीकार कर लोगे और तभी तुम्हारे भीतर वास्तविक शांति जन्म लेगी। फिर गुरु ने कहा, भगवान श्री कृष्ण का एक और महान संदेश है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। पुत्र, जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है तो उसका भय कम होने लगता है, क्योंकि वह परिणाम का दास नहीं रहता, वह प्रयास का साधक बन जाता है और जो प्रयास का साधक बन जाता है उसे असफलता भी नहीं तोड़ सकती। गुरु ने आकाश की ओर देखा और कहा, याद रखो, तुम अकेले पैदा हुए थे और एक दिन अकेले ही इस संसार से जाओगे, लेकिन इसका अर्थ दुख नहीं है। इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति पहले से मौजूद है जिसकी खोज तुम बाहर करते रहे, जिस प्रेम को तुम लोगों में ढूंढते रहे उसका स्रोत तुम्हारे भीतर है, जिस शांति को तुम परिस्थितियों में खोजते रहे वह तुम्हारे भीतर है, जिस साहस को तुम दूसरों से मांगते रहे वह तुम्हारे भीतर है और जिस परमात्मा को तुम दूर समझते रहे वह तुम्हारे भीतर ही विराजमान है। शिष्य की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आ गया, अकेले इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका अकेलापन नहीं है, उसका आत्म संबंध है, उसका स्वयं से जुड़ जाना है, उसका अपने भीतर के परमात्मा को पहचान लेना है। गुरु ने संतोष के साथ कहा, हाँ पुत्र, यही इस पूरी यात्रा का सार है। जो स्वयं को जान गया वह दुनिया से नहीं डरता, जो स्वयं को स्वीकार कर गया वह परिस्थितियों से नहीं टूटता और जो अपने भीतर परमात्मा को महसूस कर लेता है वह कभी अकेला नहीं रहता। पुत्र, जब अगली बार जीवन तुम्हें एकांत दे तो उसे सजा मत समझना, उसे अवसर समझना, क्योंकि संभव है वहीं तुम्हारी सबसे बड़ी जागृति तुम्हारा इंतजार कर रही हो, वहीं तुम्हें अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण उत्तर मिलने वाले हों और वहीं मौन की गहराइयों में तुम पहली बार स्वयं से मिलो। और जब मनुष्य स्वयं से मिल लेता है तब उसे पूरी दुनिया को जीतने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह अपने भीतर का संसार जीत चुका होता है। और यही अकेले इंसान की सबसे बड़ी ताकत है।